नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मोबाइल फ़ोन से, बिना साइबर कैफ़े वाले की हेल्प से। 2-3 स्टेप हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक आप अच्छे से फॉर्म भरना सीख जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सबसे पहले आपकी लास्ट डेट आने वाली है, सीटेट की लास्ट डेट 18 तारीख तो पास में है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें ताकि लास्ट टाइम पे आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली अपना फॉर्म भर सकें। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन से। तो हमारे कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है, इसमें बताया गया कि आपकी क्या फ़ीस रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा। आप देख सकते हैं जनरल और SC OBC के लिए यहाँ पर पेपर फर्स्ट और सेकंड, अगर आप पेपर फर्स्ट भरना चाहते हो और सेकंड भरना चाहते हो सिंगल, यानी एक ही पेपर भरना चाहते हो, तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हो तो जर्नल और OBC के लिए 1200 रुपये और SC ST के लिए 600 रुपये। ये आप फीस देख सकते हैं, एक बार हमने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल। अब नीचे जाओगे तो आप नीचे देखोगे कि फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 100 KB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में सिग्नेचर का 3 KB से 30 KB तक, और डायमेंशन भी आप देख सकते हो। और ये लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। आप ये ज़रूर देखा करो, कोई भी फॉर्म भरते वक्त ये डिटेल चेक करनी चाहिए। और आप इजीली अपने घर बैठे फॉर्म भर सकते हो फ़ोन से, किसी कैफ़े वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हमने पढ़ ली ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो हम सेलेक्ट कर देंगे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देने हैं, जैसे यहाँ पर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो डॉक्यूमेंट्स में है। यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी आइडेंटिटी टाइप, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, अगर आपके पास कोई भी अदर, और ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग। अगर आप कोई भी इसमें सिलेक्ट, जैसे वोटर आईडी सिलेक्ट कर ली मैंने, तो आपको इस वोटर आईडी का एक यूनिक आईडी नंबर होता है, उस पर ऊपर दिया होता है वोटर आईडी के ऊपर, यहाँ पर वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो वो नंबर आपको इसमें डालना है। इसके बाद आपको कन्फर्म कैंडिडेट नेम, जैसे आपने ऊपर डाला था सेम वही नेम यहाँ पर, फादर नेम, कन्फर्म मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब कन्फर्मेशन मांगता है आपसे। सेम एज इट इज जो ऊपर भरी थी आपने, वही सेम नीचे भरनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, आप कहाँ रह रहे हो, आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी कंट्री कौन सी है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपका ज़िला कौन सा है, और आपके ज़िले का पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड एंटर करना होगा आपको, यहाँ पे पिन कोड। और जो डिटेल आपने ऊपर फिलअप की है वही सेम आपको नीचे फिलअप करनी होगी। इसके बाद ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो कंफर्म करना पड़ेगा। आपको एक वेरीफाइड ईमेल एड्रेस ही भरना होगा, ताकि उस पर एक OTP आएगा। आप OTP जिसको आप कंफर्म करने के बाद ही वो अप्रूव होगा। तो आप वैलिड ईमेल एड्रेस यूज़ करें। आप अपना एक अलग से ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, जिस पे सिर्फ आप अपने फॉर्म भरते वक्त ही यूज़ करें, ताकि आप कहीं और एक्सेस ना दें। इसके लिए आपको सेपरेट ईमेल आईडी बनानी चाहिए। अपना मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर आज तो कल तो किसी के पास होता नहीं, और यहाँ पे टिक कर देना सेम एज, यहाँ पर टिक करना सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम कर सकते हो, नहीं तो परमानेंट एड्रेस, जैसे मेरा गांव का एड्रेस है, मैं यहाँ पे गांव का एड्रेस ही भरूँगा, क्योंकि परमानेंट तो वही हूँ यहाँ पे, पर तो मैं जो भी करता हूँ, तो यहाँ पर मैं परमानेंट एड्रेस अपना भरूँगा, जो भी मेरा परमानेंट एड्रेस है, लोकेलिटी, लोकल, कंट्री, स्टेट, आप अपना परमानेंट एड्रेस भरें। पासवर्ड कैसा रहेगा, पासवर्ड रहेगा एक कैपिटल लेटर, बाकी स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया। आप कोई भी स्पेशल करेक्टर जो यूज़ कर सकते हो कॉमनली। मैं कॉमनली जो फॉर्म भरता हूँ ताकि मुझे याद रहे, तो मोस्टली मैं
सिंपल ही भरता हूँ ABC@123। ये कॉमन ही रहता है पासवर्ड जो मैं फॉर्म फिलअप करते वक्त भरता हूँ। इसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, व्हाट इज़ योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ। तो मैं मेरी फेवरेट बुक है वो मैं फेवरेट बुक पे अपना टिक कर देता हूँ और आंसर वहाँ पर राइट कर देता हूँ। उसके बाद आपको कैप्चा भरना पड़ेगा और कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर अपने नाम पर, अगर आपका नाम ओके तो माय नेम पर चेक करना, फादर नेम पर भी चेक करना, मदर नेम पर भी चेक करना, डेट ऑफ बर्थ भी, जेंडर भी, एड्रेस भी, मोबाइल नंबर। अगर आपने दी गई इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ओके यानी कि ठीक है, तो आप इन्हीं सभी बॉक्सेस को चेक करोगे। चेक करने के बाद आप नीचे आई एग्री पे क्लिक कर देना और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी। यहाँ पर आपको एक ओटीपी वेरीफाई करना होगा जो आपके मेल पर भी और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो उसको फिलअप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस, इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फीस भी इनकम्प्लीट, आप देखो आपके सामने शो रखी है। अब हम यहाँ पर करेंगे वेरीफाई ईमेल आईडी। यहाँ पर आप देख रहे हो वेरीफाई ईमेल आईडी, जो हमारी ईमेल आईडी हमने दी थी उस पर एक ओटीपी आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो उसमें ओटीपी फिलअप कर दें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं ईमेल आईडी तो वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। तो हम इसमें ओटीपी फिलअप कर देते। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने ओपन कर ली ईमेल आईडी के लिए। तो यहाँ पर आपसे ये हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप कोई चेंजमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंजमेंट भी कर सकते हो। ये ऑप्शन दे रखा है चेंज ईमेल आईडी, अगर आप चेंज करना चाहते हो। अगर आप दूसरी ईमेल आईडी को यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर हम अपना कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देंगे और ओटीपी इस पर एंटर कर देंगे। तो हमारा ईमेल आईडी पे भी चेक का निशान आ चुका है। इसका मतलब हमने ईमेल आईडी वेरीफाई कर ली है। अब हम करेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल देनी होगी, अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें करते हैं। पर्सनल डिटेल पे हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आपकी कैटेगरी, कंफर्म कैटेगरी, अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो आपको पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर यस करना होगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो नो करना। हम दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यस करना होगा तो यस। अगर आपको स्क्राइब चाहिए या कोई भी अदर चीज़ चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पर यस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप देख सकते हो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी किस तरह की है तो आप इसमें देख सकते हो, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें, अगर आपको सुनना कम है, आप देखना कम है, अगर कोई भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी कम है तो आप इसमें टाइप कर सकते। अगर अदर कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप अदर के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आता है कि स्क्राइब के लिए, अगर आपको स्क्राइब के लिए चाहिए तो आप यहाँ पर ऑप्शन यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। आर यू पर्सन और डिसेबिलिटी पर्सन, सेक्शन इस सेक्शन के अंडर आते हो तो आप यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हो तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आएगा, अदरवाइज नहीं हो तो नो का ऑप्शन। यानी कि एम्प्लॉयड एज ए टीचर, एम्प्लॉयड अदर दैन टीचर, अगर आप कोई सरकारी कहीं पर भी लगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट अदर दैन टीचर फिलअप करना होगा। नीचे आने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अप्लाई फॉर डिटेल्स, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर आप देख सकते हो। पेपर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए या फिर आप दोनों के लिए, आपके पास ऑप्शन होंगे। अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हो तो बहुत करना होगा। अगर पेपर फर्स्ट के लिए तो पेपर फर्स्ट, और पेपर सेकंड के लिए पेपर यानी 6 to 8 क्लास, तो हम दोनों पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो दोनों पेपर के लिए सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपको लैंग्वेज, आपकी जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मलयालम, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। और लैंग्वेज 2 भी आपने सेलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन इन पोस्टों के लिए क्या रहेगी, इसमें आप दे रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप सीनियर सेकेंडरी पास हैं उसके साथ 50% मार्क्स के साथ पास हैं
और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है तो आप ये भर सकते हो। उसके बाद अगर सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स के साथ आपने पास की है और एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन में 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आप ये ऑप्शन प्रेफर करना। अगर सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स हो, 4 ईयर बैचलर डिग्री BEd LEd है तो आप ये आपको ऑप्शन ज़रूर चेक करने हैं। अगर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसके लिए एक स्पेशल एजुकेशन होती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। फिर आगे आता है कि आप मिनिमम एजुकेल सेम एज इट इज़, इसमें भी क्वालिफिकेशन रहेंगी, आप उसमें आप चेक कर सकते हो। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर सेकंड ऑप्शन, आपके पास अगर आपने दोनों पेपर सिलेक्ट किए हैं तो आप सेकंड में क्या चूज़ करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। मेरा जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिप्लोमा इन एजुकेशन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम, आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना। फिर आपको एंटर कैप्चा करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपको आपकी एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पास टेस्ट अगर पास है तो पास भरना होगा। ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, अगर पास नहीं है तो अपीयरिंग है तो आप इसमें अपीयरिंग सिलेक्ट कर दोगे। कोर्स नेम, किस कोर्स से स्टार्ट की है, कहाँ पर की है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। आपका रिजल्ट मोड कैसा है, अवेटेड है, पास है। आपके इंस्टीट्यूट, अब ये ऑप्शन ऐड किया गया है इंस्टीट्यूट का ऑप्शन, यहाँ इंस्टीट्यूट का पिन कोड आपको एंटर करना होगा, ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद डिग्री इन एजुकेशन अकॉर्डेंस विद, आपने जो वहाँ पर फॉर्म फिल करते हो, जो आपने एजुकेशन डाली है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर पास है तो पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स नेम, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट मोड पास है तो पास, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल देना आपने। इसके बाद आपको कैप्चा एंटर करके और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपका अपलोड फोटोग्राफ करना होगा। सिग्नेचर आप देख सकते हैं, जो साइज़ है 10 से 200 KB के अराउंड होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का, और जो सिग्नेचर का 4 से 30 KB, यानी 30 KB के अंडर होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। फ़ोन से बहुत ईजी रहता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, हम अपलोड और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए हैं, या आप यहाँ पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि आपने फ़ोटो सही अपलोड किया है या नहीं। उसके बाद आपको एंटर कैप्चा करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर आपसे रिवाइव मांगेगा, ये आपसे पूछना चाहता है कि आपने जो डिटेल दी है वो ठीक है या नहीं। आपको इन सभी को चेक बॉक्स को टिक करना होगा कि मैंने दी गई जानकारी मेरे द्वारा सही है, ओके है, और मैं रेडी हूँ पे करने के लिए। आई एग्री फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और यस कर देना। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के लिए पूछेगा, आपको फी पेमेंट पोर्टल पर क्लिक कर लेना है। आप ऑनलाइन मोड से प्रोसीड करना चाहते हो, ऑनलाइन मोड, प्रोसीड टू पेमेंट, आपको एक अलग पेज पे ओपन होगी, आप देख सकते हो। अगर आप फीस पेमेंट करना चाहते हो तो कैसे पेमेंट करना चाहते हो, एनी डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, प्रोसीड टू पेमेंट। आप देख सकते हो 1200 रुपये। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, भीम से, या फिर UPI QR कोड से। यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और प्रोसीड टू फीस पेमेंट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, CTET फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वो आप उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।